वेलकम टू एबीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का टॉपिक चल रहा था और हमने बहुत सारे मेथड पढ़े, जिसमें सीरीज पैरेलल मैंने देखा। फिर सीरीज पैरेलल से अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो तो मैंने नोड नंबरिंग किया। नोड नंबरिंग से भी अगर स्टूडेंट क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो तो मैंने आपको बैलेंस ब्रिज बताया। चलिए, अब बैलेंस ब्रिज से भी अगर क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो तो मुझे स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देखता हूँ, मान लीजिए ये डेल्टा है और डेल्टा को मुझे स्टार में कन्वर्ट करना है। ये डेल्टा का कोई क्वेश्चन होगा, ये रेजिस्टेंस लगे होंगे। ये मान लीजिए है R1, ये स्टूडेंट है R2 और ये है R3। इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्टार में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टार में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो देखिए, इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें एक मानिए ये रेजिस्टेंस, फिर यहां ले जाइए एक और रेजिस्टेंस, फिर यहां पे ये हो गया। आप इसको नाम दीजिए A B C। चलिए, अब यही स्टार मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो इसको मुझे करना है, ये हो गया R1, तो ये हो गया मेरा RA, ये हो गया स्टूडेंट, मैं मान लेता हूँ RB, ये स्टूडेंट मेरा हो गया RC। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया, R इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पे, ये है मेरा RA। तो RA कैसे निकालेंगे? RA के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, R1 इंटू R2। ये RA है, ये C वाले में कनेक्ट है, तो RA के इस साइड और इस साइड दोनों रेजिस्टेंस है, उनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए, R इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन बॉन्ड में क्या लिखेंगे, तीनों रेजिस्टेंस का सम होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया। मुझे RB निकालना है स्टूडेंट, ये है मेरा RB। RB कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? RB निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस B के इधर उधर दोनों रेजिस्टेंस का मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या है, R2 और R3। तो R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए स्टूडेंट, ये हो गया। अब क्या बचा मेरा RC। RC कैसे स्टूडेंट निकालेंगे? RC इक्वल्स टू इसके दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। तो क्या है, R1 इंटू R3, R1 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीनों फॉर्मूले स्टूडेंट आपको इसमें याद रखने की आवश्यकता है। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। याद करने का क्या सिंपल तरीका है, ये RA है, अगर डेल्टा को मैं स्टार में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देखिए डेल्टा 2, ये डेल्टा 2 स्टार में मुझे कन्वर्ट करना है। ये पहला कन्वर्जन है, डेल्टा 2 स्टार। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस RA इसके अंदर एक छोटा सा ऐसे स्टार बनाएंगे और इसको RA RB RC डिनोट करेंगे। तो इस RA के दोनों साइड जो रेजिस्टेंस होंगे डेल्टा के, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे तीनों रेजिस्टेंस का सम कर देंगे। इसीलिए RB में भी ऐसा ही करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई और तीनों रेजिस्टेंस को सम। फिर RC में क्या करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई और नीचे तीनों रेजिस्टेंस का सम। चलिए, इस तरह आपने देखा डेल्टा 2 स्टार कन्वर्जन। अब मुझे देखना है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। चलिए, मैं उसको भी बता देता हूं। उसमें आपको क्या करना है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन देखते हैं। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। चलिए, इसमें आपको एक स्टार बनाना है और नीचे और एक ऐसा। इसको अब फिर इसका मान लीजिए नाम है R1 R2 और ये R3। ये स्टूडेंट क्या हो रहा है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में कर रहा हूं। देखिए, मैं और नीचे थोड़ा लिख देता हूं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। चलिए, तो ये क्या है, मेरा एक स्टार है, तो इस स्टार को मुझे स्टूडेंट डेल्टा में बदलना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक मैं कलर चेंज करता हूं। यहां पे मैं एक डेल्टा इसमें बनाऊंगा और उस रेजिस्टेंस को डिनोट करूंगा
ये कुछ इस तरीके से, इसका नाम ए, बी और ये सी, इसे मुझे बदलना है स्टूडेंट डेल्टा में। तो स्टूडेंट देखिए, इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, आर ए, और ये आर बी, और ये स्टूडेंट आर सी। चलिए, तो इस आर ए को मुझे निकालना है, तो इन तीनों रेजिस्टेंस का आपस में दो दो करके मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, आर ए मुझे निकालना है, तो आर ए इक्वल टू कितना हो गया, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 मतलब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, अपॉन में देखिए लिखने का तरीका, ये अगर मैं आर ए निकाल रहा हूं तो इसके सामने वाला क्या है, स्टार में R2, तो ये वाला मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा R2। चलिए, अब क्या निकालना है, मेरा आर ए तो निकल गया, मुझे निकालना है आर बी। चलिए, अब आर बी कैसे निकलेगा, आर बी इक्वल्स टू क्या होगा, ये आर बी, तो ये आर बी में फिर ऊपर वैसे ही R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, अपॉन में क्या रहेगा, आर बी है, ये आर बी के सामने वाला क्या है, ये R3 है। चलिए, ये हो गया स्टूडेंट आपका R3, और स्टूडेंट क्या बचा, RC। RC में कैसे लिखेंगे, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, अपॉन में क्या है, RC दिख रहे हैं आप, ये RC है, इसके सामने है R1, तो मैं क्या लिखूंगा, R1। तो इस तरह मेरे स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह आपने देखा स्टार से डेल्टा में कैसे बदलते हैं, डेल्टा से स्टार में कैसे बदलते हैं। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए स्टार में, अगर मैं स्टार से डेल्टा में बदल रहा हूं, और जो है मेरे पास सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, और स्टार से मैं डेल्टा में बदल रहा हूं, तो डेल्टा में इक्वल मतलब सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3R। देखिए कैसे, एक ये मेरा रेजिस्टेंस है, एक सर्किट है, और ये मेरा स्टार वाला सर्किट है। स्टूडेंट, ये आपको दिख रहा होगा, इसको मुझे बदलना है स्टार को डेल्टा में। ये सबकी वैल्यू कितनी है, आर और आर, तो इस डेल्टा में सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3R और स्टूडेंट 3R, 3 गुना हो जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, इसको याद रखेंगे। और दूसरा क्या बनता है, अगर आपके पास जो है डेल्टा है और उसको मुझे स्टार में बदलना है, और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो उसको मैं कैसे बदलूंगा, ये स्टूडेंट मेरा R है, ये भी R है, ये भी स्टूडेंट R है, इसको मुझे किस में बदलना है, इक्विवेलेंट स्टार में। तो इसको कैसे बदलेंगे स्टूडेंट, आइए देखते हैं। ये स्टार आपको दिख रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, R/3, और ये स्टूडेंट R/3। ये कुछ चीजें हैं जिसे आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी है, बहुत सिंपल चीजें हैं। डेल्टा में जाएगा तो 3 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा, और स्टार में जाएगा, स्टार में अगर जाएगा तो उसका 1/3 हो जाएगा रेजिस्टेंस। चलिए, ये दो बातें आपको समझ में आ गई। और जो है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस बोथ हैव सेम फॉर्मूला। रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के लिए सेम फॉर्मूला होता है। जैसे क्या है, रेजिस्टेंस में सीरीज में कैसे जुड़ता है, आर इक्विवेलेंट सीरीज का करो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जुड़ता है स्टूडेंट। और पैरेलल का कैसे जुड़ता है, आर इक्विवेलेंट कैसे जुड़ता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे जुड़ता है। और इंडक्टेंस में क्या होता है, इंडक्टेंस में भी स्टूडेंट सेम होता है। देखिए कैसे, उसमें भी अगर मुझे L इक्विवेलेंट सीरीज में है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे जुड़ता है। पैरेलल में होता है तो 1/L इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 स्टूडेंट ऐसे जुड़ता है। अब क्या मैं आगे कहने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान दीजिए। कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बोथ हैव सेम फॉर्मूला।
कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बोथ है सेम फॉर्मूला, इन दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन इससे उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और जबकि इसमें कंडक्टेंस में क्या होता है, इसका उल्टा। अगर इसमें पैरेलल में होगा, अगर कंडक्टेंस जो होता है जैसे G से इसको दर्शाते हैं, तो ये अगर होगा G इक्वल्स टू ये, अगर इसका पैरेलल होगा, देखिए मान लीजिए रेजिस्टेंस का क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और इसी तरह मैं इसका सीरीज निकालूं G वाले का, मतलब कंडक्टेंस, तो इसका क्या होता है 1/G इक्वल्स टू 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। स्टूडेंट ऐसा हो जाता है, मतलब इसका जो सीरीज का फॉर्मूला होगा इसमें पैरेलल में लगेगा, और इसका जो पैरेलल होगा इसमें सीरीज में लगेगा। जैसे देख लीजिए सीरीज का ये है और ये इसका सीरीज ये है। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या होता है, R इक्वल्स R1/R1 बराबर 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसा होता है। लेकिन कंडक्टेंस में क्या होता है, पैरेलल। देखिए ये सीरीज का है, लिख देता हूँ SERES, ठीक है स्टूडेंट। सीरीज का ये है, ये सीरीज का है, और ये पैरेलल का। पैरेलल का क्या होगा, पैरेलल में G सीधे जुड़ जाते हैं, G1 प्लस G2 प्लस G3। ऐसे कैपेसिटेंस के साथ भी होता है। उसका पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, उसका पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस, उसका पैरेलल का नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूँ, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया आपका पैरेलल का फॉर्मूला। और सीरीज का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये तो हालांकि अभी मैं DC पढ़ा रहा हूँ, तो अभी कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सब चीजें अभी मैं आपको जब AC चलेगा उसमें मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। यहाँ बताने का ये तात्पर्य है कि आप लोग ध्यान रखें, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस बोथ हैव सेम फॉर्मूला, एंड कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बोथ हैव सेम फॉर्मूला। तो चलिए आइए मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखता हूं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हमारे पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, दोनों को आपको स्टार डेल्टा से कन्वर्ट करके करना है। लेकिन ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये बैलेंस ब्रिज का आपको दिख रहा होगा, यहाँ से करंट गया, डिवाइड हुआ, फिर ये जो है आपका क्रॉस आर्म बन रहा है, ये पांचों का। तो इसके आंसर सब जगह 5 है, यहाँ से कोई मतलब नहीं रहता है। जब चारों आर्म पर जब 5 मतलब सेम रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वैल्यू वही जो रेजिस्टेंस होती है वही आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर तो 5 ओम आएगा। लेकिन अगर मुझे इसको स्टार डेल्टा से करना है, हालांकि इसको तो सॉल्व करना आसान होगा जो है बैलेंस ब्रिज से, क्योंकि सीधे 5 ओम दिख रहा है, इसका आंसर आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा मेथड कहाँ पे आसान होगा, इसीलिए पहले मैं जो बता दूँ आपको, इसको पहले मुझे स्टार डेल्टा से करूँ। चलिए इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ स्टार में, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये हो गया मेरा, ये सब जगह 5 है, और स्टार में मुझे कन्वर्ट करना है तो 5/3 R/3 हो जाता था। अगर मैं डेल्टा को स्टार में बदल दूं तो यहाँ पे 5 है तो 5/3 ओम, 5/3 ओम और 5/3 ओम। चलिए सर्किट को मुझे रीड्रॉ करना पड़ेगा, या तो मैं इसी में मिटा दूं। चलिए इसी में मैं नहीं, सर्किट फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपको सीखने में आसानी हो। ये हो गया स्टूडेंट 5/3, ये हो गया स्टूडेंट आपका 5/3, और ये भी स्टूडेंट आपका हो गया 5/3। अब क्या बचा, ये मेरा A हो गया, ये वाला A हो गया, ये सब तो गायब हो गया क्योंकि मैंने इसको स्टार में कन्वर्ट कर लिया। ये तीनों मिला के मैंने इसे स्टार में कन्वर्ट किया। अब क्या बचा, ये और ये वाला, तो ये कैसे गया मेरा, ये मेरा 5 ओम, और यहाँ क्या है ये भी है 5 ओम, और ये मेरा हो गया B, ये मेरा था A। चलिए अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ये फिर सबका मिला के ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में, फिर वो जो पैरेलल आएगा इसके सीरीज में। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 5/3 प्लस 5 इन दोनों का, तो कितना हो गया, 5 या 15, 5 20, 20/3। इन दोनों का कितना आ गया स्टूडेंट, 20/3। अरे 5 या 15, 5 20/3, तो इन दोनों का भी आ जाएगा 20/3। ठीक है स्टूडेंट। अब सर्किट फिर से, अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए।
चलिए इनका पैरेलल कैसे निकलेगा, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, 20/3 20/3, तो पैरेलल में होता है तो क्या होता है R/2 सीधे हो जाता है, तो R की वैल्यू 20/3 है, तो 20/3/2 तो कितना हो गया 10/3, पूरे की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 10/3। चलिए अब सर्किट कैसे बन गया आपका, सर्किट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक आया आपका स्टूडेंट 5/3 और ये 10/3, 10/3 ये हो गया A, ये हो गया B। ये दिख रहा होगा, ये 20/3 हुआ था, ये 20/3, दोनों का पैरेलल 10/3 और फिर ये पैरेलल इसके सीरीज में आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या होगा, अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने के बाद स्टूडेंट कितना आंसर आएगा 5। देखिए कैसे 5/3 प्लस 10/3, 3 एलसीएम हो गया, 5 + 10 = 15/3, 5 ओम इसका स्टूडेंट आंसर आ गया। चलिए अब अगला मुझे देखना है, अगले को मुझे कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तो आपका देख रहे ही होंगे कि मुझे स्टार डेल्टा कन्वर्जन में बहुत लेंथी पड़ रहा था और बैलेंस ब्रिज से मेरा क्वेश्चन बहुत आसान पड़ रहा था, सीधे सीधे स्टूडेंट दिख रहा था कि 5 ओम का आंसर आ जाएगा और इस तरह मुझे करने में बहुत अधिक समय लगा। तो मतलब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे बैलेंस ब्रिज से, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए क्या ये बैलेंस ब्रिज बन रहा है, 3 मतलब क्या होता है P/Q, तो P/Q की वैल्यू कितनी है 2/3 और P/Q R/S की वैल्यू कितनी है 1/3। क्या ये दोनों बराबर है आपस में, बिल्कुल नहीं बराबर है, मतलब ये बैलेंस ब्रिज नहीं है। इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक ही रास्ता बचता है मेरे पास, इसको मैं स्टार डेल्टा से कन्वर्जन करके करूं कि क्वेश्चन मेरा आसान बन जाए। चलिए ये आपको डेल्टा दिख रहा है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं स्टार में। कन्वर्जन करना स्टूडेंट सीखिए कैसे करना है। ये सब 3 ओम है, तो डेल्टा को अगर मैं स्टार में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होता है 3 ये 3 है बाई 3 1 ओम, तो अंदर कितना हो जाएगा 1 ओम और ये 1 ओम। चलिए अब क्वेश्चन आपको आसान दिख रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट, मैं इसी में मिटा देता हूं, पीछे मैंने बताया ही कैसे करना है। अब ये वाला रेजिस्टेंस मिट जाएगा, ध्यान से देखिए कौन कौन से रेजिस्टेंस यहाँ जो वैनिश हो रहे हैं। ये वाला रेजिस्टेंस क्योंकि अंदर मैंने बना लिया, इक्विवेलेंट मैंने स्टार में बना लिया, और ये रेजिस्टेंस। अब देखिए सर्किट आपका ये हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों आपके सीरीज में, ये दोनों आपके सीरीज में, तो इसका दोनों का सीरीज कितना आएगा 3 ओम, अरे 2 और 1 3, इन दोनों का सीरीज कितना आएगा 2 ओम, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में फिर पैरेलल हो गए, अरे 1 1 2 और ये 3, तो कितना होगा पैरेलल इसका 3 × 2/3 + 2 कितना हो गया 6/5, तो पूरा हो गया 6/5 + 1 तो 6 5 11/5 ओम आपका हो गया आंसर। चलिए अब मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आया होगा, इसके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं वो आपको बताए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, और लाइक कमेंट शेयर तो जरूर करिए। थैंक यू।